मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। तो हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी के या अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर जो पूछे हुए क्वेश्चंस है उनको, और वो भी व्याख्या सहित, है ना। यदि आरपीएससी कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जिसके फर्स्ट पेपर में, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, रीट में, सभी जगह ये टॉपिक समान रूप से दिया गया है। तो हम बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, गोगा जी के थान पूजा स्थल है वो किस वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं, जिनका उल्लेख लोक मान्यता में भी है। ये आरएसपरी 2013 में प्रश्न पूछा गया। तो खेजड़ी, यानी गोगा जी के जो थान है ना, वो कौन से वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं, है ना, जिन्हें सम्मी भी कहते हैं, जांटी भी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है? लोक मान्यता के अनुसार गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गोगा जी के थान मंदिर प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। याद रह जाएगा ना, गोगा जी और खेजड़ी याद रखना बस। आगे अपना क्वेश्चन सेकंड नंबर है कि बापणी गांव जोधपुर किस लोक देवता से संबंधित है, जिन्हें शगुन शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है। स्कूल लेक्चरर 2018 में प्रश्न पूछा गया। क्या बापणी गांव है जोधपुर में किस लोक देवता से संबंधित है, जिन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है? तो यह हड़बूजी है। क्या हड़बूजी का मुख्य स्थल है बापणी जोधपुर में है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, शगुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। आगे अपना प्रश्न है, वह लोक देवता कौन है जिनकी फड़ सबसे लंबी है और उनकी फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है? तो यह है देवनारायण जी। यानी कौन से लोक देवता है जिन पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है और सबसे बड़ी फड़ है? तो देवनारायण जी आंसर हो जाएगा। देवनारायण जी की सब फड़ वो सबसे लंबी और सबसे पुरानी है। इस पर 1992 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये कौन है? कल्लाजी राठौड़ है। क्या कल्लाजी राठौड़ है। 4 हाथों वाले देवता के रूप में किसे माना जाता है? कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ ने चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाक्य कब हुआ? 1568 में अपने चाचा जयमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था, इसलिए उन्हें 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। क्योंकि कल्लाजी राठौड़ है, उनके चाचा थे जयमल ने, वो घायल हो गए थे युद्ध में, तो घायल चाचा जी को अपने कंधों पर बिठा करके उन्होंने युद्ध किया था, इसलिए उनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाए। बहुत बड़ी बात अपने आप में ना। जैसलमेर के शासकों की कुल देवी किसे माना जाता है, जिनके प्रतीक चिन्ह को सुवांग कहा जाता है? तो ये है सुवांगिया माता। जैसलमेर के शासकों की कुल देवी क्या है? सुवांगिया माता। सुवांगिया माता, जिन्हें आवड़ माता भी कहते हैं, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी, इनके प्रतीक चिन्ह को सुवांग यानी मुड़ा हुआ भाला, जिसे सुवांग कहते हैं, वो है जिनका प्रतीक। आगे अपना क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक और आदिवासियों के लोक देवता के रूप में जाने वाले लोक देवता कौन है? मेवाड़ के रक्षक है काला बालाजी भेरू। काला बालाजी भेरू। तो काला बालाजी या कालाजी भेरू के मुख्य रूप से मेवाड़ के आदिवासी पूजते हैं, मेवाड़ के रक्षक माने जाते हैं। वह लोक देवी जिन्हें सेना के जवानों की देवी कहा जाता है, जिनका मंदिर तनोट जैसलमेर में स्थित है, यह है तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता, जो सैनिकों की रक्षा भी करती है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल के जवान इसकी पूजा करते हैं, है ना। बीएसएफ के जवान हैं वो इसकी पूजा करते हैं। कहाँ है तनोट माता? जैसलमेर के अंदर है। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है? इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, पाए जाते हैं, तो मंदिर को मठ कहते हैं। ये है करणी माता, ये देशनोक बीकानेर में है इनका मंदिर। तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है, जो करणी माता के वंशज माने जाते हैं, और कहते हैं कि सफ़ेद चूहे वहाँ जो दिखाई किसी को देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और उनकी फड़ का वाचन है वो रावण हथा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो ये पाबू जी है। यानी ऊँटों के देवता के रूप में याद किए जाते हैं कौन? पाबू जी। और रावण हथा ना इनका वाद्य यंत्र है। तो पाबू जी को ऊँटों का देवता माना जाता है, क्योंकि ये सर्वप्रथम मारवाड़ के ऊँट लेकर आए थे। इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय है। ये कहाँ पर है अभी? कोल्हू पाबू जी जो गाँव है
उनको कोड़ू गांव है और पाबू जी के नाम से इसको जाना जाता है। गांव को कोड़ू पाबू जी कहा जाता है। ये फलोदी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? तो रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहते हैं, उनके मेघवाल जाति के नुआइयों को रीखिया कहा जाता है। लोक देवता तेजा जी का मुख्य स्थान पूजा स्थान कहाँ स्थित है? उनका बलिदान हुआ था तो यह कहाँ है? सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में है। बलिदान हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तेजा जी को सांप ने सेंदरिया में डसा और उनकी मृत्यु है सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में हुई थी। किस लोक देवता की रानी रूपादे ने उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें सती नहीं होकर उनके लोक हितवादी कार्यों को आगे बढ़ाया था? तो यह है मल्लीनाथ जी। यानी लोक देवता की रानी कौन सी? रूपादे थी। किसकी रानी? मल्लीनाथ जी की। तो मल्लीनाथ जी बाड़मेर की रानी रूपादे ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया, उन्हें लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है और नीम की पत्तियों अर्पित की जाती है? तो यह देवेंद्रायण जी। देवेंद्रायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, जहां मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ पर 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। तो ये रेवासा सीकर में है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, याद रखना। मधुमक्खियों की देवी पूछा जाए तो ये भी कौन सी है? जीण माता है। लोक देवी शीतला माता को मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है चाकसू जयपुर में है। शीतला माता है ना, तो शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर की में सील की डूंगरी पर स्थित है। इन बच्चों की श्रृंखशिका और चेचक की देवी के रूप में याद किया जाता। लोक देवता पाबू जी का स्थान कहाँ स्थान है? तो ये कोड़ू गांव जोधपुर में है, फलोदी में है। आजकल ये फलोदी डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया, तो कोड़ू गांव फलोदी या जोधपुर। तो पाबू जी का जन्म कोड़ू गांव जोधपुर में हुआ था। रामदेव जी द्वारा चलाया गया कामड़िया पंथ का प्रमुख केंद्र है तो ये रुणेचा है। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं जो जम्मा जागरण करते हैं उनको कामड़िया कहते हैं, ये रुणेचा। तो रामदेव जी का मुख्य स्थल रुणेचा पोकरण जैसलमेर है, जहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक मेला भरता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? उनके भक्तों द्वारा लंगूरिया नृत्य किया जाता है तो ये करौली में है। केला देवी कहाँ है? करौली में। लंगूरिया नृत्य किया जाता है। तो केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। इनके मेले में लंगूरिया नृत्य किया जाता है। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? जिनकी पूजा है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, तो ये गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी को मोहम्मद गजनवी ने जहार पीर साक्षात देवता की उपाधि दी थी। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था लोक देवता गोगा जी ने। लोक देवता वीर तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो लीलन है, सबको पता है। वीर तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन है, लीलन सिंगारी कहते हैं। आई माता का मंदिर जिनकी पूजा में दीपक की लौ से केसर टपकती है तो ये बिलाड़ा जोधपुर में है। ऐसी माता जिनके मंदिर में केसर टपकती रहती है तो बिलाड़ा जोधपुर में है, आई माता है। कौन सी माता? आई माता है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में। ये सिरवी जाति की कुल देवी, याद रखना। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। मेहाजी मंगलिया या मंगलिया मेहाजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बापिणी ओसिया के पास स्थित है। मेहाजी मंगलिया पंचपीरों में शामिल का मुख्य मंदिर बापिणी जोधपुर में है। लोक देवता तेजा जी का पशु मेला कहाँ भरता है? जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये पर्वतसर नागौर में भरता है। लोक देवता तेजा जी का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर। तेजा जी का पशु मेला नागौर भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरता है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी किसे माना जाता है? जिनका मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, यह है नागनेची माता। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है नागनेची माता। तो नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। इनका मुख्य मंदिर नागाना बाड़मेर में है और लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर चामुंडा माता के साथ स्थित है। नागनेची माता मुख्य मंदिर कहाँ है? नागाना बाड़मेर में।
लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस जिले में स्थित है? तो ये चूरू जिले में स्थित है। याद रखना भी गोगामेड़ी है जो लोक देवता गोगा जी का जो मुख्य स्थल है गोगामेड़ी वो नौर हनुमानगढ़ में है, जबकि गोगा जी का जन्म स्थान है ना वो ददरेवा है, वो चूरू में है। तो गोगा जी का जन्म स्थल शीर्ष मेड़ी जिसको कहते हैं वो ददरेवा, जहाँ इनका शीश गिरा चूरू जिले में स्थित है, और उनकी धुर मेड़ी समाधि स्थल ये कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। मालानी प्रदेश के राव मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मालानी मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, याद रखना। मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। यहीं चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। लोक देवी सकराय माता शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो खंडेल वालों की कुल देवी है, तो ये उदयपुर वाठी झुंझुनू में है। क्या? सकराय माता, शाकंभरी माता भी कहते हैं, है ना, जिनको फलों की देवी भी कहा जाता है। खंडेल वालों की कुल देवी है उदयपुर वाठी झुंझुनू, सकराय माता या शाकंभरी माता। सकराय माता का मंदिर उदयपुर झुंझुनू में है। सांबर में भी इनका मंदिर है। इन्हें शाकंभरी माता के रूप में पूजा जाता है। किस लोक देवता के मंदिर के सामने बोहला की छतरी है? जहाँ मान्यता है कि देवी के दर्शन के बाद इस छतरी की पूजा अनिवार्य है, तो यह है केला देवी, करौली में। केला देवी के मंदिर के सामने बोरा यानी बोहला नामक भक्त की छतरी है। भक्त पहले इनकी पूजा करते। लोक देवता रामदेव जी के पगलिए यानी चरण चिन्ह किस वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं? तो ये नीम वृक्ष के नीचे। याद रखना मित्रों, स्कूल लेक्चर 2018। क्या? लोक देवता रामदेव जी के पगलिए किस वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं? नीम के नीचे। रामदेव जी के थान चबूतरे आमतौर पर गाँव में नीम वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, जिन पर पगली अंकित किए जाते हैं। कलाजी राठौड़ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जानकी पूजा अफीम और केसर के साथ की जाती है, तो ये रणेला डूंगरपुर में। तो कलाजी राठौड़ का मुख्य पीठ है रणेला डूंगरपुर में है, जहाँ विशेष रूप से भील जाति के लोग इनकी पूजा है अफीम और केसर से करते हैं। तो कलाजी राठौड़, रणेला डूंगरपुर। लोक देवी तनोट माता के मंदिर का निर्माण सेवा कार्य वर्तमान में कौन सा संगठन करता है? ये बीएसएफ करता है। तनोट माता थार की वैष्णव भी कहते हैं कि मंदिर का प्रबंधन और पूजा अर्चना सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। लटियाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ कल्ला जाति के लोग अपनी कुल देवी मानते हैं। ये फलोदी जोधपुर में लटियाली माता। लटियाली माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में स्थित है। किस लोक देवता को प्लेग रक्षक देवता या गायों के मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है? तो बिल्कुल बाबू जी को प्लेग रक्षक देवता। ऊँटों में प्लेग जो रोग आता था उनके गायों के मुक्तिदाता। बाबू जी को प्लेग बचाने वाले देवता, प्लेग से और गायों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था और वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के। लोक देवता तेजाजी के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो तेजाजी के पुजारी होते हैं घोड़ला। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला, घोड़े पर सवार होने के कारण कहा जाता है। किस लोक देवी के बच्चों की संरक्षिका के रूप में पूजा जाता है, जिनका वाहन गदा होता है? तो यह है शीतला माता। शीतला माता को चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, इनका वाहन गदा और पुजारी कुम्हार होता है, कुम्हार जाति का होता है। लोक देवता रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? तो अजमल जी पंवार थे। लोक देवता रामदेव जी के पिता अजमल जी तंवर थे और इनकी माता मैणादी थी। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी किसे माना जाता है, जिनका प्रारंभिक नाम? तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी किसे माना जाता है? करणी माता को माना जाता है। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी माना जाता है। लोक देवता तेजाजी के ससुर का नाम क्या था, जिनकी पुत्री पेमल से उनका विवाह हुआ था तेजाजी का? तो ये थे रायचंद जी झोंपड़े, है ना। तेजाजी की पत्नी पेमल के पिता का नाम या उनके ससुर का नाम क्या था? रायचंद जी था, जो पनेर गांव के रहने वाले थे अजमेर में। किस लोक देवी को नारंगी या महारानी के नाम से जाना जाता है? उनका मंदिर अलवर में है, तो यह नारायणी माता। नारंगी या महारानी भी कहते हैं, नारायणी माता। नारंगी माता का मंदिर बरवा डूंगरी अलवर में है। ये नाई जाति कुल देवी नारायणी माता। किस लोक देवता को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो ये हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता और ये बालीनाथ के शिष्य भी थे।
बाबूजी की पढ़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। किस लोक देवता देवेंद्राणी जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है? आसिंद किस जिले में है? तो आसिंद भीलवाड़ा में है भाई, याद रखना। देवेंद्राणी जी गुर्जरों के आराध्य देव थे, उनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। आवड़ माता का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी मानी जाती है, तो ये तेमड़े राय जैसलमेर है। आवड़ माता का प्राचीन मंदिर है तेमड़े राय जैसलमेर। आवड़ माता जिसे स्वांगिया माता का ही स्वरूप है का प्राचीन मंदिर तेमड़े राय पर्वत जैसलमेर में स्थित है। लोक देवी जीण माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह पृथ्वीराज प्रथम के सामंत थे हट्टड़ ने करवाया था। जीण माता सीकर के मंदिर का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हट्टड़ ने करवाया था। गोगा जी की धुरमेड़ी समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ये गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। गोगामेड़ी धुरमेड़ी या समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। डूंग जी और जवार जी किस क्षेत्र के लोक देवता थे जो अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे? ये शेखावाटी के थे भी। तो डूंग जी और जवार जी चाचा भतीजा शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता थे जिन्हें लूटपाट वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी के पंचरंगी पताका को किस नाम से जाना जाता है? तो नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की जो 5 रंगी ध्वजा होती है उनको क्या कहा जाता है? नेजा। रामदेव जी के पंचरंगी पताका या ध्वजा को नेजा कहा जाता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने कहाँ करवाया था? तो चाकसू में करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। कहाँ? चाकसू में। तो शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने चाकसू जयपुर की सील की डूंगरी पर करवाया था। किस लोक देवता को शूद्रों का देवता यानी दलितों का उद्धार करने के कारण कहा जाता है? शूद्रों का देवता कहा जाता है रामदेव जी को। रामदेव जी ने सामाजिक समरसता पर बल दिया और दलितों यानी मेघवाल जाति को गले लगाया, इसलिए उन्हें शूद्रों का देवता भी कहा जाता है। करणी माता किस वंश की कुल देवी है? बिल्कुल राठौड़ वंश की कुल देवी है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इस प्रकार मित्रों हमारा आज का ये टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इस टॉपिक पर और नेक्स्ट पार्ट में आगे का पढ़ेंगे। दोस्तों आप ज़रूर अपना सुझाव दो, कमेंट के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, जिससे मेरे को हौसला मिले। कम से कम लाइक तो करो, जितने भी देख रहे हो आप, लाइक दबाने में क्या होता है ना, लाइक का बटन दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो भी मुझे सुझाव दो। ओके, थैंक यू दोस्तों।